राम राम जी। आप सभी को स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी कुशलमय व मंगलमय होंगी। प्यारे भक्तों, महाभारत युद्ध के पश्चात कालांतर में 5 पांडवों में से एक पांडव अर्जुन के पुत्र का जन्म हुआ था, जिसका नाम राजा परीक्षित था। एक बार राजा परीक्षित जंगल में आखेट करने गए। उसी दौरान उन्होंने जंगल में कलयुग को देखा। परीक्षित ने कलयुग को तुरंत भूलोक छोड़कर जाने का आदेश दिया, जिस पर कलयुग राजा के पैरों में गिर गया और दया की भीख मांगने लगा। राजधर्म कहता है कि चरणों में आए को शरण देना चाहिए। क्षत्रिय का यही परम कर्तव्य होता है। जिसके बाद से राजा परीक्षित ने कलयुग को 5 स्थान निवास करने के लिए दिए और कहा, जहाँ मदिरापान, वैश्यावृत्ति, जुआ, हिंसा, पाप द्वारा अर्जित स्वर्ण होगा, वहाँ पर तुम्हारा निवास होगा। राजा परीक्षित ने इस समय स्वर्ण का मुकुट धारण कर रखा था, जो उन्हें अपने पूर्वजों से विरासत में मिला था। ये स्वर्ण पाप कर्मों से लिप्त था। इसी बात का फायदा उठाकर कलयुग मुकुट में प्रवेश कर राजा के सर पर सवार हो गया। जंगल में आखेट करते करते राजा परीक्षित को प्यास लगने लगी। उन्हें जंगल में एक कुटिया दिखाई दी। जब उन्होंने अंदर प्रवेश किया तो ऋषि शमीक तपस्या में लीन बैठे थे। जब परीक्षित ने ऋषि से पीने हेतु जल मांगा तो तपस्या में ऋषि ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। जिसके बाद कलयुग के प्रभाव से क्रोध में आकर राजा परीक्षित ने ऋषि के गले में मृत सर्प डाल दिया और अपने महल लौट आए। उन्होंने जैसे ही आराम करने के लिए अपना मुकुट उतारा तो उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके हाथों से बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। राजा तुरंत घोड़े पर सवार हुए और ऋषि शमीक की कुटिया के समीप आ पहुंचे। लेकिन राजा से ठीक पहले ऋषि शमीक के पुत्र ऋषि शिंगी वहां पहुंच चुके थे। जब अनभिज्ञ ऋषि शिंगी ने देखा कि मेरे पिता के गले में तो कोई मृत सर्प डालकर चला गया, तो क्रोधित होकर ऋषि पुत्र श्रृंगी ने ये श्राप दे दिया कि जिस किसी ने भी यह कृतज्ञ कार्य किया है, उसे आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग डसकर उसे मृत्युलोक पहुंचा देगा। दूर खड़े राजा परीक्षित ने जब ये सुन लिया, जिसके बाद राजा परीक्षित काफी दुखी हुए, क्योंकि कहा जाता है कि जब किसी की मृत्यु सर्प काटने से होती है तो उसकी कभी भी मुक्ति नहीं होती। इसके समाधान के लिए राज्य के पुरोहितों ने 7 दिनों में भागवत गीता का पाठ कर राजा परीक्षित को सुनाया। जिसके बाद राजा से सप्ततल प्रसाद महल की सुरक्षा में इतनी कड़ी कर दी गई कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। लेकिन फिर भी ठीक 7वें दिन तक्षक नाग महल में किसी प्रकार से प्रवेश कर ही गया और राजा परीक्षित को उसने डस लिया। जब राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को ये ज्ञात हुआ तो कि उसके पिता की मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हुई है, तब जन्मेजय के मन में प्रतिशोध की भावना भभक उठी और जन्मेजय ने सांपों के अस्तित्व को मिटाने की प्रतिज्ञा ली और सर्प दमन यज्ञ प्रारंभ कर डाला। जिसके कारण भूलोक के समस्त सर्प यज्ञ की अग्नि में आकर भस्मभूत होने लगे। जिसके बाद नागों ने जाकर माता मनसा देवी से रक्षा की गुहार लगाई। तब माता ने अपने पुत्र आस्तिक को यज्ञ रुकवाने के लिए भेजा। अग्नि में सर्प की आहुति दी जा रही थी। तब माता मनसा देवी के पुत्र आस्तिक के सत्प्रयत्नों से नागों की प्राणों की रक्षा हो गई। समय बीता और एक दिन जन्मेजय की भी प्राकृतिक कारणों से मृत्यु हो गई। लेकिन जब जन्मेजय की मृत्यु हुई तब बदला लेने के लिए नागों ने जन्मेजय की आत्मा को
पाताल लोक में बंदी बना लिया। इसी तरह से युग बदलते रहे और फिर प्रारंभ हुआ कलयुग का। इस काल के युग में एक बालक का जन्म हुआ। जब ज्योतिष ने नक्षत्रों का, ग्रहों का आकलन किया तो ज्योतिष भयभीत हो गए और कहा, इस बालक का जन्म घोर अशुभ नक्षत्रों में हुआ है। ज्योतिष ने बालक के माता पिता को उसे समुद्र में फेंकने के लिए बाध्य किया। ज्योतिष के दबाव में आकर बालक के माता पिता को ना चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ा। जब बालक को समुद्र में फेंका गया तो समुद्र में मौजूद एक विशालकाय मछली ने उसे निगल लिया और बालक कई वर्षों तक मछली के पेट के अंदर ही रहा। जिसके बाद मछली तैरती हुई एक समुद्र तट पर पहुंची। इसी तट पर भगवान शिव माता पार्वती को योग के रहस्य बता रहे थे। योग रहस्य उस बालक के कानों में भी सुनाई पड़ रहे थे और उस बालक ने मछली के पेट के अंदर ही योग साधना का प्रयास करना आरंभ कर दिया था। 12 वर्षों की कठिन साधना के बाद एक दिन उस मछली को एक मछुआरे ने पकड़ लिया और जब उस मछुआरे ने मछली को काटा तो उस मछली के अंदर एक जीवित बालक मिला। अचरज से भरे मछुआरे ने उस बालक को अपने साथ रख लिया। समय के साथ साथ बालक बड़ा हो रहा था। एक दिन मछुआरे ने उस बालक को मछली पकड़ने के लिए भेजा। जैसे ही बालक ने मछलियां पकड़ी तो देखा बाहर निकलते ही मछलियां तड़पने लगीं। करुणामय बालक ने सभी मछलियों को वापस जल में छोड़ दिया और खाली हाथ वापस लौट आया। जब मछुआरों को इस बात का पता चला तो उसने बालक को बड़ा भला बुरा कहा। जब मछुआरे ने बालक को बुरा भला कहा तो वह बालक उस स्थान को छोड़कर अज्ञातवास की ओर निकल पड़ा। अपने भरण पोषण के लिए भिक्षा मांगने लगा और अपना संपूर्ण जीवन साधना में लगा दिया। समय बीतता गया और समय के साथ साथ वह बालक एक प्रबुद्ध सिद्ध के रूप में उभरा। कुछ लोगों ने उन्हें भगवान शिव का भक्त तो कुछ लोगों ने उन्हें भगवान शिव का अंश भी मानने लगे। इतने लंबे समय तक मछली के पेट में पलने के कारण इन्हें गुरु मत्स्येंद्रनाथ के नाम से जाना जाने लगा। उन्हें मछलियों का भगवान भी कहा जाता है। इत्तेफाक कहें या कुछ ऐसी ही घटना का वर्णन तिब्बती प्रस्तुतिकरण में भी मिलता है। कुछ विद्वान इस घटना और बाइबल की योना और वेल की कहानी के बीच में समानताएं खींचते हैं। एक बार गुरु मत्स्येंद्रनाथ भिक्षा लेने गए एक घर के बाहर पहुंचे। गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने आवाज लगाई, भिक्षा दे ही माही। तभी एक महिला खाली हाथ थी घर के बाहर आई और कहा, भोजन नहीं है। तब मत्स्येंद्रनाथ ने कहा, कुछ बासी या बच्चों का छोड़ा गया भोजन हो तो वो ही दे दीजिए। तब उस महिला के आंखों से आंसू बहने लगे क्योंकि वह महिला भांज थी। गुरु से ये देखा ना गया और गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने उस महिला को पुत्र प्राप्ति होकर बोलकर आशीर्वाद के रूप में प्रसाद दिया। उस महिला ने प्रसाद खाने के लिए ले लिया, लेकिन लोगों ने महिला को भड़काया कि इसका सेवन नहीं करना चाहिए, इसमें जादू टोना हो सकता है। डर के मारे उस महिला ने वह प्रसाद पास में ही बने गोबर के ढेर में फेंक दिया। इसके बाद ठीक 12 वर्ष बाद गुरु मत्स्येंद्रनाथ फिर वहां लौटे और उस महिला से उसके पुत्र के बारे में पूछा तो महिला ने गुरु से झूठ बोल दिया कि उसे कोई पुत्र नहीं हुआ। तभी गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने जोर से पुकारा तो 12 वर्ष का बालक, एक तेजवान बालक, गोबर के ढेर से बाहर निकलकर सामने आया। गोबर में जन्म होने के कारण उन्हें गोरखनाथ की उपाधि दी। इसके बाद उस महिला ने डरते डरते सारा वृत्तांत गुरु को कह सुनाया और गुरु मत्स्येंद्रनाथ से अपनी भूल की माफी मांगी। गुरु ने उसे
क्षमा तो कर दिया, किंतु महिला के बहुत आग्रह करने के बाद भी गुरु नहीं माने और गोरखनाथ को अपने संग ले चले। इस प्रकार गुरु गोरखनाथ जी गुरु के रूप में गुरु मत्स्येंद्रनाथ से शिक्षा और दीक्षा ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त करने लगे। एक दिन गुरु गोरखनाथ राजस्थान में राजगढ़ के पास स्थित दत्ताखेड़ा गांव यानी ददरेवा में आ पहुँचे और गांव के एक टीले पर अपनी धुनी लगाई और तपस्या करने लगे। इसी स्थान पर चौहान राजवंश के राजा जेवर जी और राजा घेवर जी का महल था। उनकी दोनों की रानियों का नाम बाचल और काचल था। माता बाछल और काछल दोनों जुड़वा बहनें थीं। उन दोनों को संतान सुख अभी तक प्राप्त नहीं हुआ था। माता बाछल दयालु और शांत स्वभाव की थीं और ज्यादातर समय भगवान की पूजा अर्चना में ही लीन रहती थीं। किसी से माता बाछल को पुत्र प्राप्ति के लिए गोरखनाथ की पूजा करने सुझाव प्राप्त हुआ, जिसके बाद माता बाछल गुरु गोरखनाथ की सच्चे मन से सच्ची भक्ति करने लगी और उनको खबर मिली कि गुरु गोरखनाथ स्वयं पधारे हैं। तो माता बाछल दौड़ते हुए डेरे पर पहुंची और गुरु को प्रणाम किया, जिसके बाद माता बाछल नित्य प्रति सुबह उठकर गुरु गोरखनाथ की धुनी को साफ किया करती, वहाँ गौ माता के गोबर से लिपाई पुताई करती। गुरुजी माता बाछल की तपस्या को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और माता बाछल से कहा, कल प्रातःकाल हम यहाँ से प्रस्थान करने वाले हैं, अतः आप सुबह यहाँ जल्दी आए, हम आपको पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देंगे। माता बाछल खुशी खुशी महलों में लौट आईं और सारी बात अपनी बहन काचल को सुनाई। काचल के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई, क्योंकि काचल भी बाछल की तरह अभी निसंतान थी और काचल बाछल हमशक्ल थीं। तो माता काचल बाछल की जगह अगले ही दिन गुरु गोरखनाथ से आशीर्वाद लेने पहुंच गईं। गुरु गोरखनाथ ने उन्हें आशीर्वाद के रूप में प्रसाद दिया और कहा, तुम दुयो वीर पुत्रों की माता बनोगी। जिसके बाद गुरु गोरखनाथ ने वहां से प्रस्थान लिया। जब माता बाछल धुनी पर पहुंची तो देखा कि गुरु गोरखनाथ वहां से प्रस्थान कर चुके थे। दुखी मन से माता बाछल ने सोचा, शायद मैंने आने में विलंब कर दिया और गुरु को मेरे आने से पहले ही प्रस्थान करना पड़ा। जिसके बाद माता बाछल ने गुरु से आशीर्वाद मांगने की प्रबल इच्छा से गुरु गोरखनाथ के पद चिन्हों का पीछा करना शुरू कर दिया। कई मीलों की दूरी तय करने के बाद माता बाछल गुरु के पास पहुंची और जब गुरु गोरखनाथ ने माता बाछल से पीछा करने का कारण पूछा तो माता ने उनसे आशीर्वाद देने की बात कही। गुरु गोरखनाथ को अब सब समझ में आ चुका था कि काछल ने बाछल के साथ छल किया। इस पर उन्हें अत्यधिक क्रोध आया। माता बाछल के साथ हुए अन्याय को देखकर गुरु गोरखनाथ के मुख से ये शब्द निकले कि मैं तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ और यही बालक आगे चलकर काछल के दोनों पुत्रों का वध करेगा। जिस पर माता बाछल ने गुरु से अनुरोध किया कि हे गुरुदेव, आप ऐसा ना करें। अगर उसे 2 पुत्रों का आशीर्वाद दिया है तो मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन गुरु मुख से निकले शब्दों की नियति तय हो चुकी थी। जिसके बाद गुरु गोरखनाथ उनको तेजस्वी पुत्र का वरदान देने के लिए पाताल लोक में प्रवेश कर गए और वहां से नागों द्वारा बंदी बनाई गई पांडव अर्जुन के पुत्र राजा जन्मेजय की आत्मा को गूगल में छुपाकर भूलोक पर लौट आए। नागों ने गुरु का पीछा किया और अंत में थक हार कर नाग वापस पाताल लोक की ओर लौट गए, किंतु तक्षक नाग गुरु गोरखनाथ का पीछा करते करते भूलोक पर आ गया और गुरु के हाथ से गूगल छीनकर निगलने लगा तथा सौभाग्य से वहां एक युवक प्रक्षालन यानी साफ सफाई का कार्य कर रहा था।
जब उसने देखा कि साधु के हाथ से नाग ने कुछ वस्तु निगल ली, तब उसने नाग पर झाड़ू के डंडे से प्रहार किया, जिसके कारण गूगल तक्षक नाग के मुंह से निकलकर गिर पड़ा। गुरु गोरखनाथ जी ने गूगल उठाई और उस युवक को वरदान दिया कि इस गूगल से उत्पन्न बालक को बड़ा ही सिद्ध पुरुष आगे चलकर बनेगा, जिसके भजनों का गुणगान तुम लोग करोगे। लोग इसके भक्ति का गायन करेंगे। ऐसा कहकर गुरु गोरखनाथ जी अंतर्ध्यान हो गए। तक्षक नाग भी निराश होकर पाताल लोक लौट आया, जिसके बाद गुरु गोरखनाथ माताल बाछल के सामने प्रकट हुए और उन्हें दिव्य पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देते हुए वह गूगल प्रसाद के रूप में दे दिया। इस प्रकार राजा जन्मेजय को माता बाछल के गर्भ में स्थान मिला। गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद के अनुसार कालांतर में एक तरफ गेवर सिंह चौहान की पत्नी माता काछल ने, वहीं दूसरी ओर जेवर सिंह चौहान की पत्नी माता बाछल एक ही समय पर दोनों ने गर्भ धारण किया। जब काछल ने देखा कि बाछल के पेट में भी बच्चा है, तो उसको बाछल पर संदेह हुआ, क्योंकि काछल को लगा कि केवल मुझे ही गुरु से पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। और काछल ने माता बाछल पर कलंक लगाते हुए ये सारी बातें अपनी नंद छबीली को कह सुनाई, जिसके बाद क्रोध में आग बबूला हुई छबीली बाछल के महलों में आ पहुंची और माता बाछल को खरी खोटी कह सुनाई। माता बाछल ने उनको सारा वृतांत कह सुनाया, किंतु छबीली को माता बाछल की बातों पर विश्वास नहीं हुआ और छबीली अपने पिता अमरपाल सिंह चौहान के समक्ष उपस्थित हुई और बाछल को कलंकित करती हुई माता के बारे में सुनी सुनाई बातें कह डाली। जब अमरपाल सिंह चौहान को बताया गया कि माता बाछल ने उनके कुल को कलंकित किया है, तो अमरपाल सिंह चौहान पुत्र वधू माता बाछल पर अत्यधिक क्रोधित हुए और तुरंत ही उन्हें गाड़ीवान को बुलावा भेजा और गाड़ीवान को माता बाछल को उनके मायके छोड़ आने का आदेश दिया। जिसके बाद माता बाछल गाड़ीवान के साथ अपने मायके के लिए रवाना हुई। तपती धूप और गर्मी के चलते माता ने विश्राम करने का सोचा और गाड़ीवान को पास ही के एक पेड़ के नीचे रुकने को कहा। विश्राम करते हुए माता बाछल और गाड़ीवान की आंख लग गई और इसी बीच मौके की तलाश में बैठा तक्षक नाग वहां आ पहुंचा और गाड़ीवान को डस लिया। अब माता बाछल को डसने के लिए जैसे ही तक्षक नाग आगे बढ़ा, तो गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद के कारण अपार शक्तियों से परिपूर्ण वीर गोगा जी के रूप में माता की कोख से बाहर प्रकट हुए और अपने ही एक हाथ से तक्षक का गला धर दबोचा और तक्षक नाग तड़पने लगा और उसने दया की भीख मांगने लगा। तब जन्मेजय यानी गोगा जी महाराज ने उसे तुरंत गाड़ीवान के शरीर से जहर सोख कर पुनः जीवित करने का आदेश दिया। तक्षक नाग ने आज्ञा अनुसार ऐसा ही किया और भगवान से क्षमा मांगकर पाताल लोक लौट गया। गाड़ीवान उठा और माता को लेकर सिरसा के लिए रवानगी ली। माता बाछल अपने पिता के महलों में पहुंची और जब पिता को माता बाछल के मायके आने का कारण पता चला, तो पिता ने सच और झूठ का पता लगाने के लिए माता बाछल की परीक्षा लेने का ऐलान कर दिया और कहा, कच्चे सूत से बने धागों की चारपाई को कुएं पर रखा जाए और तुम्हें उस पर सोना होगा। और कहा, अगर तुम्हारे अंदर सत्य है तो कच्चे सूत की चारपाई का एक भी धागा नहीं टूटेगा और वह तुम्हारी सारा वजन सहन कर लेगा। जिसके बाद माता ने गुरु गोरखनाथ को याद किया और परीक्षा देने के लिए तैयार हो गई। माता बाछल जैसे ही चारपाई पर बैठी, ये देखकर सभी हैरान रह गए कि कच्चे सूत का एक धागा तक नहीं टूटा
और माता बाछल गुरु गोरखनाथ को याद करके कच्चे सूत से बने धागे की चारपाई पर लेट गई। यह प्रमाणित हो चुका था कि सतवंती माता बाछल पवित्र है, जिसके बाद माता बाछल के पिता पाल सिंह ने अपने समधी अमरपाल सिंह चौहान को माता बाछल के सतवंती होने का प्रमाण पत्र में लिख भेजा और तुरंत जेवर सिंह को भेजकर माता बाछल को वापस लाने का सुझाव दिया। तो वहीं दूसरी ओर माता बाछल जब गहरी निद्रा में सो रही थी तो माता को अपने गर्भ से गोगा जी की आवाज़ सुनाई पड़ी। गोगा जी ने माता से कहा, माता, अगर मेरा जन्म ननिहाल में हुआ तो कालांतर में मेरा उपहास किया जाएगा, अतः मुझे पितृभूमि पर ही जन्म लेना है। जिस पर माता ने गोगा से कहा कि ये कैसे संभव होगा, तुम्हारे पिता हमें लेने यहाँ नहीं आएंगे। तब गोगा जी ने माता से कहा कि मैं पिताजी से बात करता हूँ। माता बाछल के वियोग में जंगल में विश्राम कर रहे जेवर सिंह की आंख लग गई। तभी उनके स्वप्न में गोगा जी आए और कहा, पिताश्री, आप तुरंत मेरी माता को रेहट से ददेरे बाले आइए, मेरा जन्म यहाँ होना चाहिए। निश्चित है। तभी अचानक जेवर सिंह की नींद टूटी और देखा सामने राज्य के कुछ सैनिक अमरपाल सिंह का संदेश लेकर आए। संदेश सुनते ही जेवर सिंह तुरंत रेहड़ा पहुंचे और माता बाछल को लेकर ददेरा लौट आए। माता बाछल के लौटते ही ददेरवा की सूखी जमीन हरी भरी हो गई और चारों ओर खुशियों का माहौल छा गया। समय बीता और आखिर वो शुभ घड़ी आ ही गई जब गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद के अनुसार भादो सुदी नव विक्रम संवत 1003 को माता बाछल की कोख से वीर गोगा जी का जन्म हुआ। तो वहीं दूसरी ओर माता काछल ने अर्जन और सर्जन 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। शुभ मुहूर्त में जन्म होने के कारण गोगा जी का भव्य जन्मोत्सव रखा गया और वहीं अशुभ मुहूर्त में जन्म दोनों जुड़वा भाइयों की कोई खुशियां नहीं मनाई गईं। ये देखकर माता काछल के मन में गोगा जी के प्रति द्वेष उत्पन्न हुआ और काछल ने सोचा कि इसके जन्म लेते ही इसने मेरे बेटों से श्रेष्ठ माना जा रहा है। जब कल को ये बालक बड़ा होगा तो मेरे बच्चों के हिस्से का राजपाट भी इसे ही दे दिया जाएगा। काछल किसी भी तरह गोगा को रास्ते से हटाने के लिए योजना बनाने लगी। तो वहीं बाछल को काछल के मंसूबे भली भांति ज्ञात थे। बाछल और पिता जेवर सिंह गोगा जी को लेकर गुरु गोरखनाथ के पास पहुँचे। जब गुरु गोरखनाथ ने माता से आने का कारण पूछा तो माता ने गुरु गोरखनाथ से कहा, आप तो सर्वज्ञाता हैं। हे गुरु, मेरे पुत्र की मेरे बहन से रक्षा कीजिए। अतः जब तक गोगा युवा नहीं हो जाता तब तक आप इसे अपने साथ रख लें, इसे शिक्षा दीक्षा प्रदान करें। गुरु गोरखनाथ ने बालक गोगा जी चौहान को गोद में लिया और अपनी प्रचंड योग शक्तियों से गोगा जी को और भी शक्तिशाली बना दिया। गुरु ने गोगा जी को माता बाछल को लौटाते हुए कहा कि आप निश्चिंत रहें। माता बाछल, गोगा को किसी भी प्रकार की रक्षा की आवश्यकता नहीं है। जब गोगा 12 वर्ष का हो जाएगा तब मैं इसे ले जाऊंगा और इसे योग विद्या में निपुण करूंगा। जिसके बाद गुरु गोरखनाथ के चरणों में प्रणाम कर आज्ञा अनुसार जेवर सिंह और माता बाछल गोगा को लेकर भी महल में लौट आए। थोड़ा समय बीतने के बाद काछल ने अपनी नंद छबीली के साथ मिलकर गोगा जी को मारने का षड्यंत्र रचा और छबीली ने दूध में विष मिलाकर गोगा जी को विष दे दिया। छबीली ने जैसे ही विषैला दूध गोगा जी को पिलाया तो देखा गोगा जी कड़वा विषयुक्त दूध बड़े आनंद के साथ पी गए। ये देखकर छबीली के पैरों तले जमीन खिसक गई और आंखें फटी की फटी रह गईं। तब गोगा जी ने छबीली से कहा, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है, कृपया थोड़ा और दूध पिलाइए। छबीली ने देखा इतना छोटा बालक
कैसे बोल रहा है। तो डर के मारे छबीली वहां से भागती हुई काछल के पास आ पहुंची और सारी बात काछल को कह सुनाई। काछल को उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। इसे मात्र एक भ्रम समझकर काछल ने अपने षड्यंत्र का सिलसिला जारी रखा, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी काछल गोगाजी महाराज को एक खरोच तक नहीं पहुंचाने में कामयाब रही। अब गोगाजी के साथ साथ काछल के पुत्र भी थोड़े बड़े हो चुके थे। जहां एक तरफ गुरु गोरखनाथ की भविष्यवाणी से चिंतित माता बाछल गोगाजी को शिक्षा देती थी कि अर्जुन और सर्जन तुम्हारे ही भाई हैं, तो वहीं दूसरी ओर काछल अपने पुत्र में गोगाजी के प्रति द्वेष उत्पन्न करने लगी। काछल ने अपने पुत्रों से कहा, तुम दो हो और वह अकेला, फिर भी तुम दोनों से मार खाकर आ जाते हो। अगर वह जीवित रहा तो तुम्हें कभी देवरा की राजगद्दी पर बैठना तो दूर, उसके आसपास तक नहीं भटकने देगा। अतः तुम्हें गोगा को बल से नहीं अपितु छल से मारना होगा। जिसके बाद अर्जुन और सर्जन ने योजना बनाई। गोगाजी को खेलने के बहाने अपने साथ ले गए और ददरेवा में बने एक गहरे तालाब के पास ले जाकर गोगाजी को पीछे से धक्का दे दिया। गोगाजी तालाब की गहराइयों में आ पहुंचे और इसी तालाब के तल पर नागराज तक्षक तपस्या में लीन बैठा था। ये देख गोगाजी के मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ और उन्होंने तक्षक की तपस्या को भंग करते हुए उससे पूछ ही लिया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तपस्या में आए विघ्न के कारण तक्षक को गोगाजी पर अत्यधिक क्रोध आया और तक्षक नाग गोगाजी को क्षति पहुंचने की मानसा से आगे बढ़ने लगा। तभी गुरु गोरखनाथ वहां प्रकट हुए और तक्षक को रोका। तक्षक ने गुरु गोरखनाथ से पूछा, ये कौन है, ये मायावी बालक जिसने मेरी तपस्या में विघ्न उत्पन्न किया है, और आप इसकी रक्षा क्यों करते आए हैं। तब गुरु गोरखनाथ ने कहा, शायद तुमने इसे पहचाना नहीं है। मैं यहाँ इसकी रक्षा करने नहीं अपितु तुम्हारे प्राणों की रक्षा करने हेतु आया हूँ। ये वही बालक है जिसे तुमने गर्भ में ही खत्म कर देना चाहते थे। तक्षक नाग को गोगाजी की असीमित शक्तियों का भली भांति आभास था। ना चाहते हुए भी नागराज तक्षक ने गोगाजी से क्षमा मांगी और गोगाजी भी उसकी तपस्या में आए विघ्न के लिए खेद प्रकट करते हुए पुनः भूलोक पर लौट आए। अपने भाइयों द्वारा किए गए छल कपट को देखकर गोगाजी चौहान का रक्त ज्वाला में बदल गया और गोगाजी अकेले ही अपने दोनों भाइयों पर टूट पड़े। गोरखनाथ के आशीर्वाद से उत्पन्न होने के कारण अर्जुन और संजन भी बलशाली थे, किंतु गोगाजी पर गुरु की विशेष कृपा होने के परिणाम स्वरूप काफी समय तक चली मुठभेड़ के बाद गोगाजी ने दोनों भाइयों को बुरी तरह से पीट कर जख्मी कर दिया। लेकिन अब वह समय आना बाकी था और इसी दौरान गोगाजी के पिता जेवर सिंह वहां आ पहुंचे और गोगाजी को रोकते हुए अर्जुन और सर्जन को महल में लौट जाने का आशीर्वाद दिया। बुरी तरह जख्मी दोनों चोट खाए भाई अपनी माता काछल के पास पहुंचे और रोते रोते सारा वृत्तांत माता को कह सुनाया। जिसके बाद माता काछल गेवर सिंह के पास पहुंची और अपनी चिंता व्यक्त करते हुए उन्हें अमरपाल सिंह चौहान से राज्य के बंटवारे की मांग करने को कहा। जिसके बाद ना चाहते हुए भी गेवर सिंह मजबूरन पिता अमर सिंह के समक्ष उपस्थित हुए और अमरपाल सिंह से आधा राज्य उनके पुत्र को देने की मांग की। चौहान राजवंश में आज से पहले इस प्रकार का बंटवारा कभी नहीं हुआ, किंतु भविष्य में होने वाली आशंकाओं को देखकर अमरपाल सिंह चौहान बंटवारे के लिए मान गए। लेकिन इसके बदले उन्होंने एक शर्त रखी कि बंटवारा केवल राज्य के शासन का होगा, लेकिन रहना सबको ददेरवा के महलों में ही पड़ेगा। जिसके बाद घेवन सिंह को बंटवारे में सांभर का क्षेत्र सौंप दिया गया और अब गोगाजी का महल से बाहर आना जाना
लगभग प्रतिशत प्रतिबंधित ही कर दिया गया। गोगा जी अपना अधिकतर समय अस्तवाल में अपने नीले घोड़े से बातें करने में गुजार देते थे। आपको बता दें कि नीला घोड़ा कौन था। जब गुरु गोरखनाथ ने माता बाछल को पुत्र प्राप्ति के लिए गूगल दिया था तो दयालु माता बाछल ने उसका कुछ हिस्सा अपनी घोड़ी को खिला दिया, क्योंकि वह घोड़ी भी निसंतान थी। गूगल के अंश से उत्पन्न होने के कारण गोगा जी का नीला घोड़ा भी असीम शक्तियों से परिपूर्ण था। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बाल्यावस्था में गोगा जी खेल खेल में नीले पे सवार होकर स्वर्ग इंद्रलोक के इंद्रासन पर जा बैठे और गोगा जी से अनजान देवराज इंद्र ने उन पर कई अस्त्र शस्त्र से प्रहार किया, किंतु गोगा जी का एक बाल भी बाका नहीं हुआ। तभी गुरु गोरखनाथ वहां प्रकट हुए और दोनों को रोकते हुए एक दूसरे से परिचित करवाया, जिसके बाद गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए गोगा जी पुनः महलों में लौट आए। इसी दौरान गोगा जी अब 12 वर्षों के हो चुके थे और गुरु गोरखनाथ माता बाछल और जेवर सिंह को दिए वचन के अनुसार गोगा जी को योग सिद्धियों में परिपूर्ण करने के लिए अपने साथ ले गए और कई वर्षों की कठिन साधना के बाद गुरु से शिक्षा प्राप्त कर गोगा जी ने पुनः ददरेवा के महलों में लौट आए। प्यारे भक्तों, ये थी जहांगीर गुरु गोगा जी की अमर गाथा, पांडु वंश का द्वापर युग से लेकर कलयुग तक का सफर। भक्तों, आगे की कथा हम आपको भाग 2 में सुनाएंगे। भक्तों, हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। गोगा जी महाराज की कृपा और उनका आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। भक्तों, हमारे द्वारा सुनाई गई ये कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में गोगा जी महाराज का जयकारा जरूर लिखिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। राम जी की कृपा और उनका आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। आप सभी को हमारी राम राम जी।